एपिसोड 61 नागाल की जान बचाना। अबीर निया को अपनी पीठ पर लेकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। नीचे जंगल में पशु मानव जोर जोर से दहाड़ रहे थे। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी और उसकी वजह से सारे पेड़ भी हिल रहे थे। वहां बैठे सभी पक्षी उड़ जाते हैं। वो साथी बहुत सुंदर थी जिसे उसने दूर से उठाया था, लेकिन पास से वो और भी सुंदर दिखाई दे रही थी। उसका शरीर बर्फ की तरह सफेद था। वो इतनी सॉफ्ट थी जैसे कोई इन्फेंट हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो फूलों के बीच ही बड़ी हुई हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी बहुत सुंदर और नाजुक लग रही थी। वो एक परफेक्ट वुमेन थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही बुरी बात थी। उसके एंकल पर स्नेक टैटू बना था। वो इस बात को बता रहा था कि इसे एक बेघर पशु मानव ने दूषित किया था। अबीर उसे अपनी चोंच से छूता है। निया दर्द से अपनी आंखें खोलती है। अबीर फिर इंसान का रूप ले लेता है और उसे समझाता है, अब सब ठीक है, बेघर पशु मानव यहां नहीं है। निया उस अजनबी इंसान को देखने के लिए आंखें खोलती है। वो उसे देखकर चौंक जाती है। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही ईगल है जो उसे काफी समय से बचाना चाह रहा है। फिर वो रिलैक्स हो जाती है। निया लड़खड़ाती आवाज में बोलती है, थैंक यू। अबीर के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो चौंक कर पूछता है, तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा रही हो? निया उसके प्रश्न से सरप्राइज हो जाती है और बोलती है, इल्जाम? लेकिन किस बात के लिए? अबीर बोलता है, मेरे कारण तुम्हें इतनी परेशानी हुई और तुम मरते मरते बची। निया मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम पर इल्जाम कैसे लगा सकती हूं, जबकि तुमने ये सब मुझे बचाने के लिए किया था। तुम में बहुत दिमाग था जो तुम्हें यह आइडिया आया। जब निया का बोलना खत्म हो जाता है, तब वो देखती है कि अबीर उसे अजीब तरीके से देख रहा था। शायद वो चील मानव था, इसलिए उसकी नजर इतनी तेज थी। निया को उसकी नजर अपने शरीर के पार होते हुए महसूस हो रही थी। वो अबीर के देखने से अनकंफर्टेबल होती है, तो बात करने का बहाना करते बोलती है, मेरा नाम निया है, तुम्हारा क्या है? वो तुरंत बोलता है, मेरा नाम अबीर है। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। लड़कियों को पैदा होते से ही उनका ध्यान रखा जाता है। अबीर ने उसके ऊपर अंडा फेंककर उसे हमेशा के लिए खुद से नफरत करवानी चाहिए थी। उसे नहीं पता था कि वो लड़की उसे इल्जाम भी नहीं देगी, बल्कि उसकी तारीफ भी करेगी। अबीर को लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। नीचे चोटी पर हवा की वजह से दहाड़ने की आवाजें आ रही थीं। निया अपना सर नीचे कर अपने चेस्ट को देखती है तो हिल जाती है। जब वो अपने लेफ्ट चेस्ट पर हाथ लगाती है तो उसे अपनी धड़कन महसूस होती है और हल्का सा दर्द भी होता है। जब नागाल निया के चेस्ट पर अपने लंबे दांत मार देता है तो भी वो नहीं मरती है। नागाल ने साफ साफ कहा था कि वो निया को जाने देगा। फिर उसने अचानक निया को काटा क्यों इस सेंसिटिव स्पॉट पर? और क्या हो सकता है? क्या उसने निया पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ने की कोशिश की थी, जिससे मरने की बदबू आ रही है? अगर उसका ये मकसद था तो निया मानती है कि वो उसमें कामयाब हो गया था। वो मानती है कि वो उस डरावने समय को कभी नहीं भुला सकती, जिस समय उसको लग रहा था कि वो मरने वाली है। अबीर को लगा कि निया को ठंड लग रही है, तो वो उसे नीचे जमीन पर उतार देता है और फिर बोलता है, तुम यहीं रहना, मैं हवा को रोकने के लिए अभी चट्टान लेकर आता हूं। निया उसकी तरफ सर हिलाकर बोलती है, ओके। अबीर उसे जमीन पर सुला देता है और फिर चील बनकर उड़ जाता है। एपिसोड 62 नागाल के संग। अबीर ने 3 पत्थर उठाए। तीनों इंसान से बड़े थे। फिर वो लौटता है और वो पत्थर निया के आसपास रख देता है। फिर पत्तों वाली शाखाएं भी रख देता है और उसके लिए एक घर तैयार कर देता है। फिर वो पत्तों की मदद से निया के लिए पानी लाता है। निया के चेहरे पर फिर रंग आ जाता है और वो वजन देकर बैठ जाती है। वो अबीर से पूछती है, अबीर, तुम जिरास को जानते हो?
वो एक चीता है। अबीर कुछ बोले उसके पहले ही उनके पीछे से एक चीते की दहाड़ने की आवाज आती है। जिराज दहाड़ता हुआ उस घर में घुस जाता है और निया को जमीन पर गिराकर उसका फेस चाटने लगता है। निया को ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा कोई आइसक्रीम हो। फिर वो अपने चेस्ट को अपने हाथों से ढक लेती है और फिर चिल्लाती है, मुझे दर्द हो रहा है। फिर अचानक जिराज को याद आता है कि निया के फेस को चाटने से उसकी स्किन लाल हो जाती है और वो वहीं रुक जाता है। फिर वो इंसान का रूप ले लेता है और निया पर लेट जाता है। जिराज बोलता है, अब मैं तुम्हें हक कर सकता हूं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। जिराज अपना सर निया के फेस तक ले जाता है और उसे प्यार से उसके फेस पर रगड़ता है। अबीर को शर्म आ रही थी तो वो फिर ईगल बन जाता है और वो उनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। निया जिराज को हल्के से मारते हुए बोलती है, जल्दी उठ जाओ, तुम्हारे ऐसे सोने से मुझे दर्द हो रहा है। जिराज उसकी बात मानकर उठ जाता है और निया को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। निया बहुत क्यूरियस होकर पूछती है, तुमने हमें ढूंढा कैसे? जिराज बोलता है, मैं बड़े पशु मानवों का पीछा कर रहा था, वो पहाड़ के नीचे थे तो मैं समझ गया कि तुम ऊपर ही होगे। वो अपने हाथों से निया को पकड़ लेता है क्योंकि उसने निया को बहुत मिस किया था। फिर वो निया के शरीर सूंघते हुए बोला, उस नाग ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की? मुझे चेक करने दो। फिर जिराज निया को छोड़ देता है और अपनी आंखों से उसके शरीर की पूरी तरह जांच करने लगता है। पहले तो वो खुश हो जाता है, लेकिन जब उसकी नजर निया के एंकल पर बने स्नेक टैटू पर पड़ती है तो उसका चेहरा उतर जाता है। निया जब नागाल के बारे में सोचती है तो वो दुखी हो जाती है। निया उसे नहीं बता पाती कि नागाल ने उसके सीने पर काटा था। वो जरूर चेक करने के लिए उसके कपड़े फाड़ देगा। जिराज उसको टाइटली हग करता है और बच्चों की तरह जिद करने लगता है, मुझे भी तुम्हारा मेल बनना है। निया अपने हाथ को अपने सर पर रखकर बोलती है, मैं भी से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये बात हम गांव पहुंचकर करें? जिराज उसके पैरों की तरफ देखता है तो उसकी सुनहरी आंखें लाल हो जाती हैं। वो बोलता है, तुम्हारे ऊपर उसका टैटू है, मुझे भी अपना टैटू तुम्हारी बॉडी पर बनवाना है। निया उसकी उंगली की तरफ देखती है। वो अपने पैर देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है, उसके ऊपर ये टैटू कब आया और ये नागाल जैसा क्यों लग रहा है? निया अंदाजा लगाती है, ये शायद जानवरों के मिलन का टैटू है। पहले तो जिराज को लगता है कि निया उससे इतना साधारण सवाल क्यों कर रही है, फिर भी वो सर हिलाकर उससे बोलता है, हाँ। फिर वो उसका हाथ पकड़कर बोला, एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर क्या हम मिल सकते हैं? मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूं। निया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसका मतलब उसने नागाल के साथ मेट कर लिया है। मतलब वो एक शादीशुदा औरत है। हे भगवान, अभी मैं सिर्फ 16 की हूं। अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो वो मुझे मार ही डालेंगे। जिराज फिर बोलता है, क्या हम कर सकते हैं? निया चिल्लाकर बोलती है, नहीं, मैं ये नहीं चाहती। जिराज थोड़ा दुखी होकर बोलता है, क्यों? निया अपने सीने को अपने हाथों से ढककर बोलती है, नहीं, मुझे उससे दर्द होता है, मुझे वो नहीं करना है। तो इनकी दुनिया में मेटिंग करना मतलब साथियों के सीने पर काटना है। इस समय यहां की साथी के लिए निया के मन में इज्जत बढ़ जाती है। वो बहुत बहादुर होती हैं। जिराज के चिंता के भाव शांति में बदल जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, मुझे लगा ये मुझे पसंद नहीं करती है। एपिसोड 63, मैं इसके खिलाफ हूं। जिराज उससे बातें कर रहा था और फिर जिराज निया को पकड़कर बोलता है, मैंने सुना है कि साथी को सिर्फ पहली बार में ही दर्द होता है, उसके बाद उन्हें दर्द नहीं होता है। किसी की मांस खाने से उसे दर्द क्यों नहीं होगा? किसी भी बात में निया उसका भरोसा नहीं कर सकती है। निया को डर था कि नागाल की तरह जिराज भी उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है। इस समय मैं किसी के साथ भी मेट नहीं करना चाहती। जिराज उसको मुंह तोड़ जवाब देने जाता है, निया। तभी अबीर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अबीर जिराज की तरफ घूरकर
कड़क आवाज में बोलता है, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। जिराज अबीर की तरफ देखता है जिस पर 3 धारीदार निशान थे। वो थोड़ा सजग हो जाता है और धीरे से अपना हाथ छुड़ाता है। अबीर का हाथ चट्टान की तरह कठोर था। जिराज अपना हाथ नहीं छोड़ पा रहा था। उन दोनों के बीच में मामला गर्म हो रहा था। निया मौका मिलते ही जिराज के पैर से उठ जाती है और अलग कोने में बैठ जाती है। निया शांति को तोड़ते हुए बोलती है, मुझे लगता है हमें अभी ये सोचना चाहिए कि हम उन बड़े पशु मानव से पीछा कैसे छुड़ाएं। हम इस बदबू से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। अबीर गुस्से में जिराज को दूर फेंक देता है और फिर निया की तरफ भावहीन चेहरे से देखता है। पशु मानव के अंडे की बदबू 1 महीने में अपने आप ही चली जाएगी। जिराज अबीर को साइड लुक देता है और फिर निया के पास जाकर उसके चारों तरफ अपनी पूंछ लपेट लेता है। जिराज गुस्से से बोलता है, मुझे पता था इस मौसम में पशु मानव का झुंड कैसे आ सकता है। तुमने उनका अंडा चुराया और निया के ऊपर फेंक दिया। तुम्हें पता है तुमने उसे मार ही दिया था। अबीर सर नीचे करके उसकी बात सुन रहा था। वो एक शब्द भी नहीं बोलता है। निया इस हालात को हल्का करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं ठीक हूं। अगर अबीर नहीं होता तो मैं अभी भी नागाल के पास होती। जिराज अपनी पूंछ को और टाइट कर लेता है। उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। वो बोला, अगर तुम्हारी जान का खतरा हो ना, तो इससे अच्छा मैं चाहूंगा कि तुम उस नाग मानव के साथ ही खुश रहो। निया चौंक जाती है। वो बोलती है, लेकिन अब क्या बात है, मैं ठीक हूं ना। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं भूखी हूं। तुम मेरे लिए कुछ ला सकते हो? जिराज तुरंत बोलता है, ठीक है, मैं लेकर आता हूं। अबीर उसे बीच में रोककर बोलता है, मैं तुमसे तेज हूं, मैं जाता हूं। जिराज जवाब देता है, वो मेरी साथी है, मैं उसे खिला दूंगा। फिर वो खड़ा होकर चीता बन जाता है। अबीर उसे देखते हुए बोलता है, जब तक तुम पहाड़ चढ़ोगे तब तक मैं खाना लेकर भी आ जाऊंगा। तुम यहां रहकर इसकी रक्षा करो, मैं शिकार करके अभी आता हूं। जिराज भी गुस्से में होता है, लेकिन वो सोचता है कि अबीर सही बोल रहा है। वो चिंता में बिना कुछ बोले जमीन में गड्ढा खोदने लगता है। निया मुस्कुराकर अबीर को बोलती है, मैं तुम्हें फिर परेशान कर रही हूं। अबीर पलटने के पहले निया को देखता है और फिर चील बनकर अपने पंख फैलाता है और फिर उड़ जाता है। जिराज दहाड़कर निया पर झपटता है। वो अपने दोनों पैर उसके आसपास रखता है और अपना सर उसके पेट पर रगड़ता है। निया हंसने लगती है और वो जिराज के सर पर उसको हल्का मारते हुए बोलती है, तुम एक बड़ी बिल्ली हो। वो लोग कैसे कॉपीलेट कर सकते हैं? जिराज एक मैन चाइल्ड की तरह था। वो अभी किसी से भी शादी करने के लिए बच्चा था। निया हंसते हुए बोलती है, तुम मेरे बड़े भाई क्यों नहीं बन जाते? इससे लगेगा कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूं। मैं तुम्हारा खाना खाती हूं, तुम्हारे घर में रहती हूं और तो और तुम्हारे ही बेड पर सोती हूं। जिराज ना का इशारा देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो निया को बताने के लिए कि उसे कितना पसंद करता है, निया की नेवल चाटने लगता है। किसी कारण से निया चीते के हाव भाव समझती थी। वो थोड़ा टेंशन में आ जाती है। जब वो निया का पेट चाट रहा था उसे तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन उसे खुजली होने लगी। इसी वजह से वो पीछे हट जाती है। जब निया जिराज की आंखों में देखती है तो उसे बुरा लगता है। वो बोलती है, तुम थके हुए लग रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। एपिसोड 64 टेस्टी फल। जिराज उबासी भरता है और आंखें बंद करके निया के पैरों पर सो जाता है। उसे तुरंत नींद आ जाती है, जिससे साफ लग रहा था कि वो थका हुआ था। वो बार बार घुरघुरा रहा था, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा हो। निया कुछ नहीं करती है, लेकिन जिराज के चिन पर स्क्रैच करती है। थोड़ी देर बाद वो बोर होने लगती है, तो उसके पेट के नीचे से अपने पैर निकाल लेती है। फिर वो जिराज के बगल में आराम करने के लिए आंखें बंद करके सो जाती है। उसकी नींद में जिराज उसको अपनी बाहों में खींच लेता है और चारों पैरों से उसे गले लगाता है जब अबीर वापस आता है
तो देखता है कि एक सुंदर साथी अपने चाहक की गोद में सो रही है। ये शांति उसे किसी मेल के खर्राटों से भी ज्यादा भारी लग रही थी। अबीर को जलन होने लगती है। इस जिराज ने अभी तक एक भी काम नहीं किया है और इस सुंदर लड़की को पाने का मौका भी इससे मिले। उसे याद आता है कि उसने एक बार इन दोनों की बातें सुन ली थीं कि कैसे एक बार ये शिकार पर गया था तो इसने निया को बचाया था। ये आदमी इतना लकी है कि दूसरे इसके टुकड़े करना चाहते हैं। आज इसे भी साथी को बचाने का मौका मिला था, वो भी नाग मानव से, और आज तो उसका बचना मुश्किल था। अगर ये बात बाहर पता चली तो सब उसे ही गलत बोलेंगे और लड़कियों पर भी उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। वो पहले ही निया को पसंद करता था। इंसान में एक खूबी होती है कि अगर उन्हें कोई घूरे तो उन्हें पता चल जाता है। अबीर उसे काफी देर से देख रहा था तो निया अपनी कच्ची नींद से जाग जाती है। निया जैसे ही आंखें खोलती है, अबीर को देखकर खुश हो जाती है। वो जानबूझकर धीरे से बोलती है, तुम वापस आ गए? अबीर जंगल से बड़े पत्ते पर कई फल लेकर आता है। निया उसकी तरफ चुप होने का इशारा करती है। फिर वो देखती है कि जिराज सो रहा है तो चैन की सांस लेती है। वो धीरे से जिराज के पास से उठकर बोलती है, ये थक गया था, हमें इसे परेशान नहीं करना चाहिए। फिर जिराज के खर्राटे बंद हो जाते हैं। वो अपने पैर हवा में हिलाता है जैसे वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जब उसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो खुद को पकड़कर खर्राटे लेते हुए सो जाता है। उधर अबीर इंसान का रूप लेकर निया से बोलता है, पहले तुम ये जंगली फल खा लो, तब तक मैं मीट रोस्ट करके लाता हूं। निया फ्रूट लेते हुए बोली, थैंक यू। वो जंगली सेब बहुत छोटे दिख रहे थे, लेकिन इनका टेस्ट बाजार के महंगे सेब से भी बहुत अच्छा है। ये टेस्ट इनके नेचुरल तरीके से पकने के कारण है। फिर निया लाल धुले हुए पीच उठाती है। पीच अभी तक पूरा लाल नहीं हुआ था, लेकिन उसका मांस बहुत सॉफ्ट था। निया खुशी से बोलती है, एक हाथ में एप्पल दूसरे हाथ में पीच, काफी टेस्टी खाना है। फिर वो धोया हुआ तीतर उठाता है और बोलता है, मैं इसे पका कर आता हूं। फिर वो चला जाता है। निया पीच खाते हुए बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूं। लड़के जब जंगल में होते हैं तो काफी बोल्ड होते हैं। अबीर बाहर जाकर जमीन पर बैठ जाता है और फिर निया की तरफ देखकर बोलता है, बाहर बहुत धूप है, इधर मत आओ।